तो सर सबकी निगाहें थी, कई नाम थे और खुद जेपी नड्डा ने कहा कि 20 नामों पर चिंतन मंथन हुआ, करीब 3-4 घंटे बैठक चली और नाम निकल कर आया द्रौपदी मुर्मू का। कैसे देखते हैं एनडीए प्रत्याशी को? राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश जी आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए तो संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे हम डॉक्टर राजेश जौहरी से बातचीत की। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको जेपी नड्डा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया। घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। चलिए हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जौहरी हैं, उनसे हम और समझते हैं बीजेपी के इस फैसले को। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासी चेहरा, राज्यपाल रही और महिला चेहरा तो नाम था हालांकि, लेकिन सबको लग रहा था कि शायद कोई और सरप्राइज होगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के नाम पर मुहर लगाई। कैसे देखते हैं इस फैसले को? विवेक जी, ये जो एनडीए जो है ना, ऐसा हुआ है कि ये जो इस बार सेकेंड टाइम जो गवर्नमेंट बनी है, ये बहुत सारे चौंकाने वाले अप्रत्याशित काम कर रहे हैं। उसमें से एक ये भी है क्योंकि अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं थी। आनंदीबेन पटेल के ऊपर जरूर था कि शायद उनका नाम आ सकता है, पर अब इसको हम अगर एनडीए की पूरी विजन को देखें, एनडीए की या बीजेपी के विजन को देखें, तो आप देखिए सबसे पहले उन्होंने अटल जी के टाइम पे अब्दुल कलाम जी को लेके आए एक माइनॉरिटी का फेस। उन्होंने अपने आप को ये दिखाया, पूरी दुनिया में बीजेपी को बदनाम किया जाता था कि एंटी माइनॉरिटी है, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। तो अब्दुल कलाम जी को दोबारा राष्ट्रपति किसने नहीं बनने दिया, ये भी बीजेपी ने साबित कर दिया। अपने जो भी उन्होंने शुरुआत की, फिर अब्दुल कलाम जी ने मना किया, उनका विरोध हुआ, जो कुछ भी हुआ। सेकंड, वो एक शेड्यूल कास्ट से अनुसूचित जाति से लेके आए रामनाथ कोविंद जी को, ये भी उन्होंने एक बहुत ऐसी चीज थी जो कोई सोच नहीं सकता था। और अब एक शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी को लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक भाजपा को बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, अभी तक भी कहते थे लोग पिछले 5-7 साल 8 साल पहले तक। लेकिन ऐसा लगता है भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, वो एक जो है जिसे कहना चाहिए सबको समावेश करने वाली एक पार्टी है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी की ही पसंद पर एनडीए ने मोहर लगाई है। और एक बात और थी कि ये ऐसा काम इन्होंने किया है जो शेड्यूल ट्राइब, और हाँ एक और बात थी लोक ईस्ट पॉलिसी। अटल जी के टाइम समय से ही उन्होंने लोक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखने वाली पॉलिसी शुरू की थी। और उसका कारण ये था कि पूर्व हमारे देश का जो पूर्व शुरू से ही उपेक्षित रहा है, कभी भी पूर्व के बारे में सोचा ही नहीं गया। यही कारण है कि वहां पर चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जो मणिपुर का नागा कुकी वाली लड़ाइयां हो, चाहे मिजोरम की जो एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे असम का बोडो आंदोलन हो, या जितने भी वो उस तरह की जो एक्टिविटीज हुई हैं वो इसकी उस तरफ हुई। और अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने तो एक ईस्ट के लिए मंत्रालय ही बनाया था जनरल वीके सिंह को, जो पिछली बार की जो एनडीए सरकार थी। तो अब ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी का अपना सही स्वरूप में दिखने लगी है। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो भारत का वो हिस्सा जो हमारे देश से कटा हुआ महसूस करता था, अपने आप को उसे उपेक्षित महसूस करता था, अगर वहां के लोग आएंगे। फिर सबसे बड़ी बात महिला है, हालांकि प्रतिभा पाटिल जी हो चुकी हैं महिला भी,
लेकिन प्रतिभा पाटिल जी एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैमिली से थी, इसलिए इनके मुर्मू जी का आने का जो है इसका एक अलग ही असर होगा। और अपन सिर्फ इस बात को नहीं देखें कि किसको वोट मिलेंगे, किसको आदिवासियों का फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक पहचान, उनके दिमाग में एक बात आएगी जो कि उनको भड़काया जाता है, जिस तरह से उनको कोशिश की जा रही है कैसे भी करके आदिवासियों को नक्सलवाद की तरफ घसीटा जाए। हालांकि वे नहीं जाएंगे कभी भी, लेकिन इस स्टेप से एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और उड़ीसा ऐसा स्टेट जो कभी सुर्खियों में नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया की जब कभी नजर वहां नहीं जाती, वहां पर एक छत्रराज पटनायक बीजेडी का चल रहा है, लेकिन अब उड़ीसा सुर्खियों में है। इसी उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कोई हम कहें कि कोई दिक्कत नहीं है उनके राष्ट्रपति बनने में। तो राजेश जी कैसे देखते हैं उड़ीसा का महत्व बढ़ने वाला है? देखिए, एक और बात इसमें यह भी है कि उड़ीसा में कहीं ना कहीं भाजपा या कांग्रेस और दूसरी कोई भी पार्टी नवीन पटनायक जी के रहते कुछ कर नहीं पा रही। फिर दूसरी बात यह है कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें कि वो जो दारा सिंह वाली ग्राम स्टेन्स वाली घटना हुई थी, वो भी उड़ीसा में ही हुई थी। तो वो एक कहीं ना कहीं जो सेफरन पार्टीज है, जो ये भगवा विचारधारा वाली पार्टियां, उनके ऊपर एक थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगा था। हालांकि किसी एक आदमी के कोई घटना कर देने से किसी पूरी पार्टी या पूरी विचारधारा बदनाम नहीं होनी चाहिए, पर हमारे देश में ट्रेंड है ये कि किसी एक विचारधारा, वो भी पर्टिकुलर इस तरह की विचारधारा का कोई आदमी गलती से भी कुछ कर लेता है तो फिर ऐसा माना जाता है कि फिर वो गांधी हत्या में सारे जो ब्राह्मण थे सबको हमला हो गया था उस समय। तो इसलिए ऐसे में उड़ीसा का महत्व बढ़ेगा। और दूसरी बात है, उड़ीसा में कहीं ना कहीं एनडीए की जड़ें गहरी होंगी और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, ये आप देखिएगा भारत की राजनीति। बिल्कुल। साथ में रहेगा राजेश जी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी कृष्णा द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, हम चर्चा कर ही रहे थे इस नाम पर कि द्रौपदी मुर्मू आखिरकार फाइनल हो सकती हैं, और वही हुआ। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कृष्णा बीजेपी या एनडीए के इस कदम को? देखिए दीपेश, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, नाम चल रहे थे, उसमें द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे चल रहा था। एक पिछली बार जो एक एससी वर्ग के राष्ट्रपति, अब तो महामहिम उनको कहेंगे, लेकिन एक जिस वर्ग से वो आते हैं वो एससी वर्ग, और अब एसटी वर्ग की भाजपा ने, एनडीए ने एक प्रत्याशी जो अब द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, तो निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। 5 राज्यों के जो चुनाव है उसको देखते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, उसमें एसटी वर्ग की एक बड़ी आबादी रहती है दीपेश, तो कहीं ना कहीं उसको भी फोकस करके ये फैसला लिया गया है। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये फैसला लिया गया है, और एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमने एक एसटी वर्ग का राष्ट्रपति दिया है, तो देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हमने दी है। पहली राष्ट्रपति महिला प्रतिभा पाटिल रही हैं राजस्थान से, और अब लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति अगर हमने दिया है तो वो भाजपा ने दिया है। एक संदेश देने की दीपेश कोशिश जरूर है। द्रौपदी मुर्मू का नाम इसलिए आगे चल रहा था दीपेश, क्योंकि बीजेपी ने जो जिम्मेदारी 2 नेताओं को दी थी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की, ये विपक्ष के जो विपक्षी दल हैं उनसे बातचीत करें और नामों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करें। इसमें जब बातचीत की गई नवीन पटनायक से, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वो सहमत नजर आए। वजह सिर्फ एक थी कि वो उड़ीसा से ताल्लुक रखती हैं, और उड़ीसा अपने गृह प्रदेश की अगर कोई प्रत्याशी बनती है तो बीजेडी का उसको लेकर रुख नरम था, और इसको लेकर तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू का नाम तय हो सकता है। क्योंकि एनडीए के पास अभी जिस लिहाज से अगर वोटों को हम देखें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो विपक्ष अभी भी एनडीए से मजबूत स्थिति में है, और निश्चित तौर पर अगर बीजेडी भाजपा के साथ में नहीं आती या भाजपा के साथ में नहीं आई तो निश्चित तौर पर एनडीए को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये साधने, क्योंकि नीतीश भी बिहार में, नीतीश कुमार की स्थिति भी डामाडोल हो रही है, ये भाजपा को भी पता है। बिल्कुल, एक दलित चेहरा उतरेगा तो अब देखना यही है कि किस तरीके से विरोध कर पाएगा विपक्ष। राजेश जी, तो बुरा फंसाया विपक्ष को, बीजेपी ने चेहरा आगे करके पहले पत्ते खोलने दिए विपक्ष को, और जैसे पत्ते खुले तो अपना पत्ता चल दिया। राजेश जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कृष्णा जी ने जो बात बोली वो बहुत सही बोली है कि अगर पूरा विपक्ष, जैसे पहले भी अपन ने आपके ही चैनल पे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाता है और सारी रीजनल पार्टीज भी एक हो जाती है तो भाजपा के लिए ये राष्ट्रपति चुनाव
की जो नाव है उसको पार लगाना इतना आसान नहीं नहीं रहेगा। होता। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत सोच समझ के चला गया दाव है, या बहुत जी। सोच समझ के चली गई, मतलब इस डिसीजन को लिया गया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जो बीजेडी जो है वो भी इसमें साथ आ जाए, और हो सकता नहीं, है अब तो आना ही पड़ेगा, नहीं लगता राजेश जी? आखिर उड़ीसा से जी, कोई जी। राष्ट्रपति बनने जा रहा है, किस मुंह से बीजेडी इनकार करेगी? हाँ, और जो इनकार करेगी उसको मतलब इसके डबल लॉस होगा, हाँ। क्योंकि फिर उड़ीसा के लोग कहेंगे तुम अपने ही लोगों के बताइए। अपने ही राज्य के लोगों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ तुम्हारी तुच्छ राजनीति के कारण। तो इस कारण से लेकिन दूसरी बात ही है, पटनायक जी जो है ना बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही समझदार इंसान है। पॉलिटिक्स उनकी इस लेवल की है कि गांव का मतलब घर घर तक बिल्कुल, उनको जो है बहुत माना जाता है। तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो इनको जो मुर्मू जी को नजरअंदाज कर जाए किसी भी हालत में। बिल्कुल, साफ तौर पर बीजेपी ने क्लीन राह जो है बना ली है द्रौपदी मुर्मू के लिए, क्योंकि बीजेडी का फुल समर्थन मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जितने भी दल है, हमें लगता है कि एक महिला और एक दलित चेहरा, एक आदिवासी चेहरा, तो कोई इसमें शक शुबा नहीं रह गया है। और देखना ये कि क्या विपक्ष का जो दांव था वो फेल हो जाएगा, और क्या नामांकन तक बात पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। क्या वाकई यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ने कि अब इच्छा जताएंगे जब द्रौपदी मुर्मू का चेहरा सामने होगा? तो क्योंकि वो शिक्षाविद रही हैं, शिक्षा से उनका नाता है, राजनीतिक का उनका अनुभव है। 2002 से 2004 तक जब बीजेपी और बीजेडी की सरकार थी उड़ीसा में, तब राज्य मंत्री हुआ करती थी द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो करियर में बहुत सारे तमगे भले ही ना हो, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति पद के लिए जितनी योग्यता और अनिवार्यता होती है वो फुलफिल करती हैं। और बीजेपी एक नया इतिहास रचने जा रही है, एनडीए एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और भारत में पहली महिला आदिवासी भी राष्ट्रपति बनने की दहलीज पर है। शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के एनडीए का बड़ा ऐलान, कई घंटों के मंथन के बाद आखिरकार ऐलान हुआ, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी।